जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल द स्मार्ट एजू फॉर यू में। एंड आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी की स्टडी कैसी चल रही है एक बार लाइव चैट में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो लगभग 4 महीने बाद आ रही है आपके अपने YouTube चैनल सोनू सर क्लासेस में, जो कि पहले द स्मार्ट एजू फॉर यू के नाम से जाना जाता था। तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, चूँकि कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स की वजह से मैं फंस गया था और मैं वीडियोज़ नहीं ला पा रहा था। तो लेकिन अब जो है आपको रेगुलर वीडियोस आपके इस चैनल पे मिलेगी, तो आप यहाँ पे स्टे ट्यून्ड रहिए। आपको लगातार वीडियोस इस पे मिलते रहेंगे, PYQ पे और टिप्स एंड ट्रिक्स पे वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। ठीक है, देखिए अभी फ़िलहाल आप अपने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन पेपर टाइप का देख रहे होंगे। एक्चुअली ये आंसर की है 2022 के एग्ज़ाम का ओरिजिनल PDF है क्वेश्चन पेपर का। 27 जून को जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, उसका ये आंसर की है। आपको भी आपके एग्ज़ाम के जस्ट 1 वीक बाद एक ऐसा ही आंसर की मिलेगा, जिसमें आप रिस्पॉन्स जो यानी आपने जो आंसर किया होगा, रिस्पॉन्स किया होगा, वो ऑप्शन दिखाया जाएगा, करेक्ट ऑप्शन दिखाया जाएगा। और अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। अगर आपका ऑब्जेक्शन सही होगा तो आपको मिलेंगे +4 मार्क्स, और साथ में आपकी जो फीस लगेगी ऑब्जेक्शन करने के लिए 100 रुपीज़ लगती है एक क्वेश्चन को रेज करने के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो वो पैसा भी आपका रिफंड कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसा पॉलिसी है GCAP का, यानी कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का। तो ये सारी तो बात हो गई इस क्वेश्चन पेपर की। आज के इस सेशन में हम लोग ये जो 27 जून के फर्स्ट शिफ्ट का जो ये क्वेश्चन पेपर है, इसके हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, यानी कि PYQ को सॉल्व करेंगे। तो हम एक सीरीज़ ला रहे हैं आप सभी के लिए 2023 के लिए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम एग्ज़ाम के लिए बचा नहीं है। लेकिन आपको पता है लास्ट टाइम तक अगर मुझे 10 दिन भी मिलते हैं तो वो भी मेरे लिए काफ़ी है एग्ज़ाम को क्लियर कराने के लिए। यानी अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो उसके लिए 10 डेज़ भी काफ़ी हैं। इसमें आप गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से पा सकते हो, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग आपको चलना होगा, तब आपको कॉलेज मिल पाएगा। ठीक है, तो आप सभी ने अगर अब तक इनमें से कोई भी ऐसा हो जो चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके उसको ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो कोई भी अपडेट आएगी तो वो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो हम लोग क्या करेंगे, सक्सेस सीरीज में 2022 से लेकर के 2016 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर होंगे सभी को सॉल्व करेंगे। और एक ये ऐसा तरीका है जिससे आप कंप्लीट एक एक अगर चैप्टर भी नहीं पढ़ते हैं और सिर्फ इन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके चले जाते हैं, तब भी 80 से 95% तक का। ठीक है, 5% क्वेश्चन हर बार चेंज होते हैं, 5 क्वेश्चन इधर उधर होते हैं, बट 80 to 95% क्वेश्चन तक आपके लड़ेंगे। आप वहाँ पे उसका जो है सेम तरह के क्वेश्चन जो है आपको क्वेश्चन पेपर्स में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे है, जैसा कि आप सभी काफ़ी देर से देख रहे होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है LCM ऑफ 2 to the power cube multiplied by 3 multiplied by 5 and 2 to the power 4 multiplied by 5 multiplied by 7 is। तो यहाँ पे लसा पूछा जा रहा है इन दोनों नंबर्स का। ठीक है, तो देखो यार, LCM का सबसे पहला मतलब समझ लो। LCM का मतलब फुल फॉर्म तो जानते ही होंगे आप सभी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब इसमें देखिए LCM जब भी पूछे तो चूंकि अब हम लोग ट्रिक से सीखने वाले हैं, तो ट्रिक से समझिए कि इसको हम कैसे समझ सकते हैं। सीधा सा मतलब, जब भी आपसे LCM या लसा यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आपसे पूछा जाए या आपको कहा जाए बताने के लिए, तो फिर आप एक ऐसे नंबर को चूज करना जो दिए गए नंबर से दोनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब चूंकि देखो यहाँ फैक्टर या फिर मल्टीपल के फॉर्म में दिया है, तो इससे निकालने का तरीका तो दूसरा है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि हमारे पास दो नंबर है जो कि है 4 और 6, ठीक है, और इन दोनों का हमें LCM निकालना है। ठीक है, तो हमें एक ऐसा नंबर चूज करना होगा, छोटा से छोटा यानी छोटे से छोटा ऐसा नंबर चूज करना पड़ेगा जिससे जो है 4 से भी डिवाइड हो जाए और 6 से भी डिवाइड हो जाए।
ठीक है, दोबारा समझिएगा, हमें एक ऐसा नंबर चूज करना होगा जो कि 4 से भी डिवाइड हो और 6 से भी डिवाइड हो और वो सबसे छोटा नंबर हो ऐसा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें 12 एक ऐसा नंबर दिख रहा है जिसको हम 4 से डिवाइड करें तो 3 मिलेगा, और 12 एक ऐसा नंबर है जिसको 6 से डिवाइड करें तो 2 मिलेगा। तो इसी प्रकार से हम लोग को एलसीएम फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ भी हम लोग ऐसे ही इस मेथड का यूज करके और आसानी से, ठीक है, इजिली अपने आंसर को पा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे चूंकि मल्टीपल फॉर्म में दिया है तो हम कैसे अब कैलकुलेट करने के लिए अगर हम बैठेंगे इतने बड़े बड़े नंबर्स को अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और टाइम है नहीं हमारे पास एग्ज़ाम में। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो एलसीएम निकालने के लिए क्या चाहिए कि आपका इनसे भी डिवाइड हो जाए और इससे भी डिवाइड हो जाए। तो आप ये देखिए कि इसमें जो भी पावर है उसमें सबसे मैक्सिमम पावर किस नंबर पे और किस नंबर में दिया गया है। जैसे यहाँ पे 2 की पावर क्यूब है और यहाँ 2 की पावर 4 है, तो इन दोनों में से आप 2 की पावर 4 को लेंगे, क्योंकि 2 की पावर 4 आप लेंगे तो 2 की पावर 4 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, साथ में 2 की पावर 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 2 की पावर क्या ले लेना है, 4 ले लेना है। ठीक है, तो हमने 2 की पावर 4 ले ली, मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ पे देखो 2 की पावर 4 लेने के बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे है 3, इसमें से कोई 3 है नहीं है, तो आपको सिर्फ एक 3 लेना है, चूंकि यहाँ 3 है तो ये डिवाइड होना चाहिए, और मल्टीप्लाई बीच में लगाते जाएंगे, फिर मल्टीप्लाई लगाइए। अब देखिए यहाँ भी एक 5 है और यहाँ भी एक 5 है, दोनों में एक एक 5 है, नहीं एक 5 से एक 5 डिवाइड हो जाएगा तो सिर्फ हम 5 लेंगे। इसके बाद यहाँ एक 7 है और यहाँ 7 नहीं है, तो हमें 7 लेना पड़ेगा, क्योंकि इस नंबर से डिवाइड होने के लिए हम जो नंबर बना रहे हैं उसमें 7 का होना भी ज़रूरी है। ठीक है, अब सभी का मल्टीपल करके आप आंसर जो है निकाल सकते हैं। अब एक्चुअली ये थोड़ा मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाते चल रहा हूँ तो टाइम लग रहा है इस क्वेश्चन के आंसर को करने में, लेकिन जब यही क्वेश्चन आप इस मेथड से यूज करके खुद से करोगे तो आप जो है 1 मिनट के अंदर 30 सेकंड में भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके कैलकुलेशन के ऊपर, कैलकुलेशन किस स्पीड से आप कर रहे हैं। बाकी मेथड इतना इजी है कि आप 10 सेकंड में ही समझ जाएंगे कि बस हमें यही करना है इसमें। ठीक है, तो 2 की पावर 4 की अगर बात करें तो होता है 16, 5 3 हम 15 मल्टीप्लाइड बाई 7, और तीनों का अगर आप मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1680। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है। हाँ, एक चीज़ और आपको बता दें, चूंकि आप लोग ये भी मन में क्वेश्चन होगा कि करेक्ट ऑप्शन तो हमें दिख नहीं रहा है इस जो है पीडीएफ में, तो कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग आंसर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको प्रोवाइड कराएंगे सॉल्व पीडीएफ और साथ में अनसॉल्व पीडीएफ, जिसका आपको कोई चार्ज नहीं देना है। तो कहाँ मिलेगा, आपको मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में। हमारे पास 2 टेलीग्राम ग्रुप है इस समय, जो कि एक टेलीग्राम ग्रुप है सभी के लिए कॉमन, सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टिंग से जब से चैनल है तब से सभी बच्चे वहां जुड़ रहे हैं। और सेकंड जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो 2023 के लिए स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, वहां जाकर के आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपको वहीं दोनों पीडीएफ सॉल्व्ड प्लस अनसॉल्व्ड दोनों पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, साथ ही में अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आपको आती है तो 9076929784 पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सअप कर लीजिएगा। लिंक कहाँ मिलेगा टेलीग्राम का, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये 2 इक्वेशन दिए गए हैं और इनके आपको सॉल्यूशन बताने हैं। ठीक है, देखिए जब भी क्वेश्चन में एक्स एंड वाई मिले, जब भी क्वेश्चन में एक्स एंड वाई मिले, या जब भी क्वेश्चन में एक्स मिले, तो कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है विदाउट आपको टेंशन लिए, विदाउट सॉल्व किए। ठीक है, तो अभी देखिए क्या करना है, फिलहाल यहाँ पे सिंपली आपको एक्स एंड वाई दिया है और एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या दिया है, सभी ऑप्शन में भी दिया है। ठीक है, तो आपके लिए क्या सबसे सिंपल सा आसान सा तरीका है कि यहाँ पे सबसे पहले तो दोनों इक्वेशंस को नोट कर लो, 1/2x माइनस 1/y इज इक्वल्स टू -1 और 1/x प्लस 1/2y इज इक्वल्स टू 8,
और सबसे पहला ऑप्शन, सबसे पहले इन दोनों में x एंड y की वैल्यू पुट करके चेक कर लो। अगर दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो मतलब वही ऑप्शन आपका सही होगा। मतलब जहां पे x एंड y का वैल्यू रखने पर जिस ऑप्शन से सेटिस्फाई होगा, संतुष्ट होगा, वही राइट आंसर होगा। कैसे होगा अब देखिए इस चीज को, ठीक है। चलो ओरली तो समझ लिया, प्रैक्टिकल भी देखो इसमें कैसे क्या कर सकते हैं। तो 1/2 हो गया, x की वैल्यू है हमारे पास 1/6, ठीक है। तो 1/6 करेंगे, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 6, ओके। -1/y है, तो 1/1/y की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1/4, या फिर हम इसको लिख सकते हैं सिर्फ 4। अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, तो 3 - 4 इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ गया -1। तो ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं क्या ये भी सेटिस्फाई करता है। अगर दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया मतलब ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो 1/x की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, 6 रख रहे हैं, 1/6 रख रहे हैं, प्लस 1/2y की जगह पे क्या लिख रहे हैं 1/2 मल्टीप्लाइड बाई y की जगह पे हम क्या रख दें 1/4 रख दें, ठीक है। चलो तो यहाँ पे 1/4 लिखें या फिर हम 4/1 लिख दें मल्टीप्लाई में, तो भी दोनों बात बराबर है। और यहाँ पे 1/1/6 की जगह पे हम 6 सिर्फ लिख सकते हैं, तो 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 आ जाएगा। 6 + 2 इज इक्वल्स टू हमको मिल गया यहाँ पे 8। तो देखो यहाँ भी राइट हैंड साइड में -1 था, यहाँ पे भी राइट हैंड साइड पे 8 था, तो 6 + 2 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 8 आ गया। यहाँ पे 3 - 4 इज इक्वल्स टू -1 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे पास एकदम परफेक्ट शानदार आंसर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है, 3rd नंबर का क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 10√2 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज, कह रहा है इसका एरिया क्या होगा। कह रहा है कि एक स्क्वायर है, इसके पास एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है, एक मिनट, एक इसके पास कुछ वर्ग है, ठीक है, स्क्वायर है इस टाइप का, ओके। और इस स्क्वायर में इसका जो डायगोनल है, ठीक है, इसका जो डायगोनल है, डायगोनल दिया हुआ है हमारे पास, ये डायगोनल जो है ये दिया हुआ है 10√2, ओके। तो कह रहा है कि हमारे पास अगर डायगोनल है तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए भाई फटाफट से एरिया हम लोग बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पे एरिया क्या होगा, यहाँ पे हमारा जब भी हमारे पास एक स्क्वायर का डायगोनल हो और हमसे एरिया पूछा जाए उसका, तो यहाँ पे उसका एरिया होता है 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर। तो डायगोनल है हमारे पास कितना 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 10√2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर कर दीजिए 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 10√2 की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 का आपका हो जाएगा कितना 10 का हो जाएगा स्क्वायर 100 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल और यहाँ पे आ जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है और इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है ट्रिग्नोमेट्री से, 4th नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन दिया है इफ √3 tan 2 थीटा -3 इज इक्वल्स टू 0 देन द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी। थीटा की वैल्यू क्या होगी यदि √3 tan 2 थीटा -3 इज इक्वल्स टू 0, तो थीटा का मान क्या होगा। देखो जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो खुद ही आंसर दे रहा है, थीटा का मान पूछ रहा है और थीटा का मान दिया हुआ है। तो अगर थीटा का मान यहाँ पे जो भी दिया है वो सही होगा तो हमें यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपना राइट आंसर मिल जाएगा, ठीक है, अपना क्या मिल जाएगा, राइट आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो √3 tan 2 थीटा है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई पहला थीटा का वैल्यू क्या दिया है 15 डिग्री, तो 15 डिग्री रख लो, -3 बराबर का 0, -3 बराबर का क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने 15 डिग्री यहाँ पे रखा है, ठीक है, थीटा की जगह पे। तो यहाँ पे अब हम इसको कैलकुलेट करें तो √3 हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री -3 इज इक्वल्स टू 0, और कैलकुलेट करेंगे इसको तो यहाँ पे हो जाएगा √3 मल्टीप्लाइड बाई
30 डिग्री का यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 1/√3 माइनस का 3। तो देखो √3 से √3 कैंसिल, 1 - 3 इज इक्वल्स टू माइनस का हमको क्या मिल जा रहा है 2 मिल जा रहा है। ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है हमारा आंसर, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे ऑप्शन नंबर बी रखेंगे, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये नहीं हो सकता आंसर हमारा। तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी कि 30 डिग्री रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा √3 tan 2 मल्टीप्लाइड बाई 30, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 60 डिग्री माइनस का 3। अब इसको सॉल्व करिए, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 माइनस 3, तो यहाँ पे देखो √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 कर देंगे, 3 मिल जाएगा, 3 - 3 बराबर 0, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम परफेक्ट शानदार जानदार आंसर यहाँ पे होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है और इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल kx² - 2x + 3k सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, देन k विल बी, k की वैल्यू क्या होगी यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद kx² - 2x + 3k के शून्यक यानी जीरोज हैं तथा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा हो, तब k का मान होगा। k की क्या वैल्यू होगी ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको एक इक्वेशन, सबसे पहले इक्वेशन को मैं नोट कर दूं। इक्वेशन दिया है kx² - 2x + 3k, ठीक है, और साथ में बोला जा रहा है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है। तो आपको क्या कह रहा है k की वैल्यू बताने के लिए कह रहा है, सिंपल। तो अभी फिलहाल क्या है, ये है आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। तो आपको अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग और अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बताइए फटाफट से सभी। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा होता है आपका c/a। तो यहाँ पे देखिए इसमें हम लोग पुट करेंगे अल्फा एंड बीटा की वैल्यू निकाल कर, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b, यानी कि देखो यहाँ पे माइनस का 2 है पहले से, क्या है माइनस का 2 है पहले से, तो यहाँ पे माइनस का जो ये 2 है इसको हम पिक करेंगे, पहले से यहाँ पे माइनस है तो माइनस और -2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल होके, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और a की वैल्यू क्या है x²। अब देखो a b c कैसे पकड़ते हैं, ये होता है आपका ax² - bx + c, ठीक है। तो x² का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, x का जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है, और सबसे लास्ट में जो कांस्टेंट बचता है वो c होता है, ठीक है। अब समझ गए होंगे आप, ओके। तो चलिए फिलहाल अभी यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। तो a की वैल्यू कितनी, a का कंपैरिजन करिए यहाँ ax² का kx² से, तो a की वैल्यू है हमारे पास k। इसी टाइप से c की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 3k, और a की वैल्यू है हमारे पास k। तो ये हो गई। अब इसमें हम पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/k, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा k से k कैंसिल और यहाँ पे 3। अब k को इधर भेजेंगे और 3 को इधर भेजेंगे, तो यहाँ पे k इज इक्वल टू 2/3 हमको मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा परफेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आप सभी का ट्रिग्नोमेट्री का आप सभी का स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री 1 + tan 60 डिग्री डॉट tan 30 डिग्री। अब देखिएगा बच्चे क्या करेंगे, जैसे ही वैल्यू दिखेगी 60 और 30 की, तुरंत पुट करेंगे इसमें 60 डिग्री और 30 डिग्री की वैल्यू, जो कि लेगा काफ़ी टाइम, और आपको टाइम क्या करना है सेव करना है। तो यहाँ पे आपको हम बता दें कि अगर आपको कुछ चीज़ें पता है यानी कुछ फॉर्मूले याद करने हैं, अगर वो याद हैं तो आप डायरेक्ट आंसर करोगे इनका, ठीक है। जैसे आपको पता होना चाहिए tan a - b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a - tan b अपॉन में
1 प्लस tan A और डॉट tan B। तो यहाँ पे इसको लिखा जा सकता है tan A माइनस बी। ठीक है, अब देखिए कुछ सिमिलर सा ही ये आपका दिख रहा है इसके जैसा। ठीक है, तो यहाँ पे tan A की वैल्यू क्या हो गई, tan 60 डिग्री, tan B की वैल्यू tan 30 डिग्री, और इज इक्वल्स टू में अगर हमको tan A माइनस बी लिखना है तो tan 60 डिग्री हो जाएगा माइनस 30 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा क्या आएगा, tan 30 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है और उसको किस तरह से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन हमारा है कुछ इस प्रकार से कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ top of a tower from 2 points at a distance A and B from base and in the same straight line with it are complementary, height of the tower is। टावर की हाइट बतानी है आपको। क्वेश्चन हिंदी में भी देख लीजिए क्या होगा। एक मीनार के एक और सीधी रेखा पर स्थित दो बिंदु मीनार के आधार से ए व बी दूरी हैं। यदि दोनों पर मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण जो हैं, कर्ण नहीं यहाँ पे कोण होना चाहिए, ऐसे ही मिस्टेक आपको देखने के लिए मिलेंगे, होता है ऐसा मिस्टेक। ठीक है, तो इंग्लिश वाले को प्रेफर करना है हमेशा, इंग्लिश वाला आपका करेक्ट होगा। है तो मीनार की ऊंचाई होगी। ठीक है, मीनार की यानी कि आपकी जो टावर है उसकी क्या हाइट होगी वो आपको बताना है। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। कभी भी आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को फिगर ड्रॉ करना है। तो हम मान लेते हैं हमारे पास एक मीनार, एक टावर, कुछ ये हमारे पास एक टावर है। ठीक है, अब कह रहा है कि मीनार के आधार से ए और बी पॉइंट, दो बिंदु हैं जो कि जिनकी दूरियां क्या है, ए और बी हैं। हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है। तो यहाँ से ये हो गया एक डिस्टेंस और यहाँ से ये हो गया एक डिस्टेंस। ओके, तो हम एक हाइपोटेनस कर्ड यहाँ से इसके लिए खींचेंगे और एक हाइपोटेनस यहाँ से इसके लिए खींचेंगे। ठीक है, अब देखिए ये डिस्टेंस बोल रहा है ए है और यहाँ से यहाँ तक का, और सेकेंड डिस्टेंस बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का ये है। ठीक है, तो फिलहाल और हम मान लेते हैं कि जो इस टावर की हाइट होगी वो h हाइट है। ठीक है, और कह रहा है कि जो कोण है वो लगभग समपूरक हैं, यानी कि अगर एक एंगल मान लेते हैं थीटा है तो दूसरा एंगल हमारा 90 माइनस थीटा है। ठीक है, ये कुछ इस तरह की बात हमसे कही जा रही है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम tan थीटा लेते हैं, यहाँ पे tan थीटा लेते हैं तो यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब है हमारा h और आधार क्या है, आधार क्या है हमारे पास b है, तो h अपॉन b हो जाएगा। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू। ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम a को लेते हैं और हाइट को लेते हैं और यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा निकालते हैं। तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, h अपॉन a। ठीक है, अच्छा tan 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं cot थीटा इज इक्वल्स टू h अपॉन a। अब देखिए हम इसको अगर इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 बना देते हैं और दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का। ठीक है, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन 2 करने पे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, tan थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉट थीटा इज इक्वल्स टू h अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाई h अपॉन a। तो यहाँ हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन ए बी। अब इसको सॉल्व करेंगे, चूंकि देखिए एक रूल है, एक नियम है कि tan थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉट थीटा, या यूँ समझ सकते हो कि tan थीटा का कॉट थीटा में मल्टीप्लाई होता है तो क्या मिलता है, 1 मिलता है। ठीक है, अब इसको कभी आगे मैं बताऊंगा जब भी ट्रिग्नोमेट्री का एक जो है लंबी क्लास लगेगी, मैराथन क्लास लगेगी। ठीक है, तो आपको बताऊंगा कैसे होता है ओपन करके, कई बच्चे जानते भी होंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका h स्क्वायर अपॉन ए बी को दूसरी साइड भेजेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए बी इज इक्वल टू h स्क्वायर, और h स्क्वायर से स्क्वायर दूसरी तरफ अगर हम भेजते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर ए बी।
तो हमें हाइट बतानी थी, हाइट है हमारी स्क्वायर रूट के अंदर ए बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पे, करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला शानदार जानदार सा क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इन फिगर ट्राइंगल ओ क्यू पी सिमिलर है ट्राइंगल ओ ए बी के, एंगल ओ पी क्यू आपके पास 56 डिग्री है और एंगल बी ओ क्यू आपके पास 132 डिग्री है, तो एंगल ओ ए बी क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैसे हम लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिएगा, आपको कुछ भी जानकारी हो या ना हो, आप बेसिक चीज़ों को ध्यान में रख के आप आंसर कर सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पे देखिए अपोजिट एंगल। देखो एक तो तरीका है कि आपको पता हो कि जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, या हम कहते हैं चलो आपको ये भी नहीं पता, आपको नहीं जानकारी है ये चीज़, ठीक है, नहीं पता होगा, नहीं पढ़ा होगा आपने, या ध्यान नहीं होगा, बहुत टाइम हो गया होगा पढ़े हुए, तो आप देखना सीधा स्ट्रेट लाइन। कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे ट्राइंगल में हमेशा एक ट्राइंगल में 180 डिग्री बनता है, एक आपके आयत में या वर्ग में आपका टोटल 360 डिग्री बनता है। ये कुछ बेसिक चीज़ें याद रखनी है, और आपकी एक लाइन पे 180 डिग्री बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस लाइन पे 180 डिग्री बनेगा, अगर 180 में से 132 अगर आप माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 132 अगर आप माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, फटाफट से बताइए कितना बचेगा। तो यहाँ पे आप सभी का बचेगा 48 डिग्री। ठीक है, तो आपका बचेगा 48 डिग्री। तो अपोजिट एंगल का अगर रूल लगाएंगे, ठीक है, नहीं भी लगाते हैं तो देखो 132 और यहाँ पे हो जाएगा 48। अब इस स्ट्रेट लाइन पे रूल लगा लो, अगर ये 48 है तो ये कितना होगा, तो फिर ये 132 आपका आ जाएगा। तो वही बात हुई, ठीक है, अपोजिट एंगल का रूल लगाएंगे तो अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो यहाँ 48 है तो यहाँ भी 48 आ जाएगा। अब मैंने अभी भी जस्ट कहा कि एक ट्राइंगल में कभी भी जो तीनों एंगल्स का जो ऐड होता है, एडिशन होता है, वो कितना होता है, वो 180 डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, ये एंगल निकाल लेना है। ये कौन सा एंगल कितना निकल जाएगा, 76 डिग्री आपका यहाँ पे ये एंगल मिल गया। ठीक है, अब देखो कभी भी दो लाइन इस टाइप से हैं और एक लाइन इनको इस तरह से क्रॉस करे तो ये और ये एंगल जो होते हैं वो अल्टरनेट एंगल हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल करस्पॉन्डेंस अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, उसमें आप सभी देख लेना। तो ये अगर 76 डिग्री आपका एंगल है तो ये भी क्या हो जाएगा, 76 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, एंगल ओ ए बी यानी ये वाला ही एंगल आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे दो तीन चीज़ें, एक तो स्ट्रेट लाइन के बारे में कुछ सीख गए, एक ट्राइंगल के बारे में भी सीख गए, ठीक है, और एंगल फाइंड करना भी आप सीख गए। तो यहाँ पे 76 डिग्री आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है और कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इफ अ टावर 30 मीटर हाई कास्ट a shadow of 10√3 meter long on the ground, the angle of elevation of sun is, जो सन का एलिवेशन होगा वो क्या होगा। दोबारा से हिंदी में समझिएगा, किसी 30 मीटर ऊंची मीनार की परछाई की लंबाई 10√3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण होगा। उन्नयन कोण आपसे पूछा जा रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे भाई इस क्वेश्चन को। बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जब भी आपको हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन मिले तो आपको फिगर ड्रॉ करना है। क्या करना है, फिगर ड्रॉ करना है। फिगर ड्रॉ कर लो भाई फटाफट से। कह रहा है एक टावर है, सबसे पहला, हाँ हमारा ये तीर जैसा दिखने वाला एक टावर बन गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, हवा चल रही थी तो अभी फ़िलहाल हवा हमने बंद कर दी है और सीधा भी कर दिया टावर को। ठीक है, तो हमारा टावर बन गया जिसकी ऊंचाई ये बता रहे हैं कि 30 मीटर है। फिर कह रहे हैं इसकी जो परछाई है, तो परछाई कहाँ, सर से जाएगी होके या पाँव से होके जाएगी, तो बिल्कुल जी सही, एकदम आंसर सही है आपका कि पाँव से होकर परछाई जाएगी इसकी, और सर की परछाई दूर होगी। तो इसकी जो इनका जो लेंथ है यानी कि लंबाई दी गई है वो 10√3 दी गई है। ठीक है, तो एक हाइपोटेनस हम ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस टाइप से यहाँ पे।
ठीक है, ये हो गया इसका हाइपोटेनस। तो कह रहा है इसका ये एंगल थीटा क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास है लंब और आधार, tan थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 30/tan√3। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, tan थीटा इज इक्वल्स टू आपको देखो 0 से ये 0 कैंसिल, 3 से √3 कैंसिल होगा तो √3 बचेगा। तो आप फटाफट से आंसर करिए क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो थीटा बराबर 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या है और उसको किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो एक टास्क आप सभी के लिए है आज के लिए। ठीक है, टास्क यूं है कि आप सभी को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं तरीका बता दे रहा हूं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक px है और दूसरा है gx, यानी दो वैल्यूज, दो नंबर्स मान लीजिए हमारे पास, एक x नंबर है दूसरा y नंबर है। कह रहा है कि x को अगर y से डिवाइड करें यानी x बाई y करें तो हमारा जो भागफल यानी भाग करने पे जो यहाँ पे वैल्यू बचेगी यानी कि जो हमारा रिजल्ट आएगा qx, वो आपको बताना है। ठीक है, तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन है, ये मेथड है। तो आपको इस क्वेश्चन को एनालाइज करना है और बताना है कि क्या ये क्वेश्चन सही है या गलत है। अगर सही है तो कैसे सॉल्यूशन कर पाएंगे, आप सभी के लिए ये टास्क है। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी कहाँ तक तैयारी चल रही है। क्योंकि देखिए एग्जाम में क्वेश्चन फंसाने के लिए भी दिया जाता है, जिससे आप फंसे रहें, आपका टाइम वेस्ट हो, आपका आंसर ना आए और आप जल्द से जल्द अच्छे कॉलेज की लिस्टों में से बाहर हो जाएं। ठीक है, तो आप सभी इसको एनालाइज करेंगे और इसके बारे में अपडेट करेंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर 9076929784, एकदम टोल फ्री नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग और इन्फॉर्म करना है कि क्या करेक्ट, क्या सही और कौन सा ऑप्शन सही, क्यों सही। ठीक है, चलो, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बताएंगे कि क्या है इसका जो है, इसमें क्या सही है क्या गलत है, कैसे सही होगा कैसे गलत होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, क्या कह रहा है 30 डिग्री दिया हुआ है, तो 2 tan थीटा मल्टीप्लाइड बाई tan 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ, दो फॉर्मूले एक साथ लिखे हुए हैं। लिखा है 2 tan थीटा अपॉन 2 tan थीटा मल्टीप्लाइड बाई tan 2 थीटा। तो मैं लिख रहा हूँ 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई में ये जो tan 2 थीटा है, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते tan 2 थीटा को? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो भाई, ये जो पार्ट है ना इतना, ये भी आपका क्या है tan 2 थीटा है। तो ये हो जाएगा tan 2 थीटा इंटू tan 2 थीटा। थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, या यूं कहें कि इसको आप लिख सकते हैं tan स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए फटाफट से। तो यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर 2 मल्टीप्लाइड बाई थीटा की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री और सॉल्व करेंगे इसको तो tan स्क्वायर यहाँ पे 30 दूनी में 60 डिग्री आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आप, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा फटाफट से आप सभी बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम परफेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है और उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन कह रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हुज वर्टिसेस आर a2,7 b3,-1 c -5,6। ठीक है, और आपको ट्राइंगल बताना है। एक शानदार सा ट्रिक बताऊंगा जिसे सेकंडों में एरिया ऑफ ट्राइंगल वर्टिसेस की हेल्प से मिलेगी, जो कि फॉर्मूले में काफ़ी लंबा है, फॉर्मूले से करना। जब भी आपको वर्टिसेस यानी शीर्ष दिए जाएं या फिर निर्देशांक दिए जाएं ए बी और सी के, और आपसे एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा जाए, क्या पूछा जाए, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। वरदान दे रहा हूं आपको, एक क्वेश्चन हर साल आता है और इस मेथड का आपको यूज करना है। ए बी सी वर्टिसेस दिए गए हैं, क्या दिया गया है 2,7, ठीक है 2,7, 3,-1, -5,6।
आपको इनमें से कोई एक ऐसा निर्देशांक, एक ऐसा वर्टिसेस चूज कर लेना है जिसके ठीक अपोजिट साइन रख करके उसमें ऐड करें और हम उसको जीरो कर दें कंप्लीटली। जैसे मैं क्या कहना चाहता हूँ, बात समझिए। कोई भी एक इसमें से एक कोऑर्डिनेट पकड़िए, कोई भी इसमें से एक वर्टिसेस पकड़िए और उनमें क्या करिए, उनके साइन को चेंज करके लिख दीजिए। जैसे यहाँ +3 है, यहाँ -3 कर दीजिए, यहाँ -1 है, यहाँ पे +1, यानी कि सिर्फ 1 यहाँ पे कर दीजिए आप। ठीक है, अब यही वैल्यूज सबके नीचे लिखनी है आपको, बाकी के 2 वर्टिसेस के नीचे भी। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद सबको ऐड कर देना है। जैसे 2 में माइनस, अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए आप, सबसे पहले जहाँ हमने रखा था 3 में -3 ऐड करेंगे 0 आएगा, -1 में 1 ऐड करेंगे 0 आएगा, ये इसकी कहानी खत्म। अब देखिए 7 में 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8, और 2 में -3 ऐड करेंगे, यहाँ पे आएगा -1। 6 में 1 ऐड करेंगे, आएगा आपका 7, और 5 में -3 ऐड करेंगे, -8 आ जाएगा। ओके, अब देखो सबसे पहले जो पास पास के हैं, अब यहाँ 0 0 है, इसको हटा दो। अब यहाँ पे आपको 2 पास पास दिख रहे होंगे, ये नंबर, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीपल कर देना है। तो 8 8 जा 64 हो जाएगा, वो भी माइनस में, फिर माइनस लगाएंगे और जो किनारे किनारे 2 आपके नंबर्स बच रहे हैं, इन दोनों का मल्टीपल कर देना है। तो 7 1 जा 7, अब यहाँ पे माइनस है तो -7 हो जाएगा, और यहाँ भी पहले से माइनस है तो -7 अगर लिखे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 7, और होल नंबर को 1/2 से डिवाइड कर देना है, ये हो जाएगा आपका एरिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 64 में से 7 सबसे पहले माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 57/2। अब देखो माइनस की कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं होगी इसके बाद, यानी माइनस करने के बाद यहाँ माइनस की कोई वैल्यू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एरिया कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो 2 से 57 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16.5, यानी 28.5 यूनिट विल बी करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। यही नहीं, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए कोई भी आपको यहाँ पे अगर क्वेश्चन दिया है उसमें आप इसको अप्लाई करके देखिए, इजीली 30 सेकंड के अंदर बिना फॉर्मूले याद किए आंसर आपको मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन दिया है मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फीयर, रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर इज। नहीं समझ में आया? कोई नहीं, हिंदी में सुन लो इसका हिंदी अनुवाद। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के 3 गोले पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। परिणामी गोले का त्रिज्या होगा, परिणामी यानी रिजल्टेंट जो हमारे पास स्फीयर बनेगा, तीनों स्फीयर को मिला करके पिघला करके मिलाने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा मुझे, वो उसका रेडियस क्या होगा वो आपसे इसमें पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? देखिए आपका सबसे पहले फॉर्मूला इसमें याद होना चाहिए कि स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। तो स्फीयर के वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे 3 स्फीयर हैं, 6, 8 और 10 सेंटीमीटर के रेडियस के। तो हम लिखेंगे यहाँ 4/3 पाई आर 1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई आर 2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई आर 3 का क्यूब। ओके, अब क्या करेंगे, देखो 4/3 पाई कॉमन है, तीनों को कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास r1 का क्यूब प्लस r2 का क्यूब प्लस r3 का क्यूब। ओके, कैलकुलेशन नहीं करना है ज़्यादा, कैलकुलेशन मतलब समय, और समय हमारे पास है नहीं। r1 है हमारे पास 6 का क्यूब हो जाएगा, r2 है हमारे पास 8 तो यहाँ 8 का क्यूब हो जाएगा, r3 है हमारे पास 10 तो 10 का क्यूब हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेंगे फटाफट से तुरंत, तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना, 6 का क्यूब अगर कर दीजिए तो 216 प्लस 8 का क्यूब कर दीजिए तो 512 प्लस 10 का क्यूब कर दीजिए तो 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा आपका 4/3 पाई मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे आपका कितना वैल्यू आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1728। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो 1728 आ गया है तो यहाँ पे ये जो
अब फॉर्म मिला, ये कैसा मिला है, 4 पाई कैपिटल आर का क्यूब, और कैपिटल आर क्या है आपका, बड़े वाले गोले का त्रिज्या है, यानी आर का क्यूब बराबर किसका है, 1728 के बराबर है। आर का क्यूब किसके बराबर है, 1728 के बराबर है, यानी आर इज इक्वल टू क्यूब रूट के अंदर कितना हो जाएगा, 1728, और यहाँ पे जो 1728 है वो 12 का होल क्यूब है, तो 12 सेंटीमीटर जो है वो आपका परफेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे 12 सेंटीमीटर विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है और उसको किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, फटाफट से समझते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन कह रही है बड़े ही प्रेम से कि साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, रेशियो ऑफ दियर एरिया इज, दोनों के एरिया का रेशियो क्या होगा। कह रहा एक वर्ग की भुजा तथा समबाहु त्रिभुज की भुजा समान है। ठीक है, साइड जो है दोनों की, एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है, एक हमारे पास स्क्वायर है और एक हमारे पास ट्रायंगल है। दोनों का जो साइड है वो ए है, दोनों की साइड क्या है हमारे पास, दोनों की साइड है हमारे पास ए। ठीक है, और कह रहा है दोनों का हम जो एरिया निकालेंगे ना उनका रेशियो बताना है, दोनों का हम जो एरिया निकालेंगे ना उनका रेशियो बताना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हमको समबाहु त्रिभुज है और हमसे एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा जाएगा, ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है वो √3/4 और ए का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एरिया। इसको हम एरिया A1 मान लेते हैं और इसको एरिया A2 मान लेते हैं। तो A1/A2 हमको बताना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में √3/4 मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 1/√3/4, तो इसको आप लिख सकते हैं 4/√3। क्या लिख सकते हैं, 4/√3, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं 4:√3। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो परफेक्ट आंसर, शानदार जानदार सा आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है, चलो फटाफट से अगले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है और हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज थ्राइस इट्स ब्रेथ, लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 8√10 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज, कह रहा है किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। ठीक है, यदि आयत का विकर्ण 8√10 सेंटीमीटर लंबा है तो आयत का परिमाप होगा। एक आयत है हमारे पास, एक रेक्टेंगल है कुछ इस टाइप का, ठीक है, और इस रेक्टेंगल का जो डायगोनल दिया हुआ है वो 8√10 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और हमसे पेरीमीटर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमसे, पेरीमीटर पूछ रहा है। ठीक है, तो पेरीमीटर हमको बताना है विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, सॉरी विद द हेल्प ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। अच्छा, कुछ कंडीशन भी दी गई हैं। कह रहा है कि आयत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, यानी अगर लेंथ और ब्रेथ दोनों हम रखें, अगर लेंथ हमारे पास अगर ब्रेथ हमारे पास x है तो लेंथ हमारे पास कितना होगा, 3x होगा। चूंकि लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की यानी ब्रेथ की 3 गुनी है, मतलब कि ज़्यादा बड़ी कौन है, लेंथ ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, लेंथ और ब्रेथ हो जाएगा जो है हमारे पास x। ठीक है, इस तरह का कुछ कंडीशन है। तो हमें सबसे पहले डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल निकालना होगा, तो हमें आगे की कुछ आंसर पता चलेंगे। तो ये होता है स्क्वायर रूट के अंदर L का स्क्वायर यानी लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, लेंथ हमारे पास दिया हुआ है 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ब्रेथ हमारे पास दिया है x स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर रख लेंगे इसको। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 1 10x का स्क्वायर, यहाँ से x का स्क्वायर बाहर आ जाएगा और x रूट में 10 यहाँ पे हमको मिल जाएगा। ठीक है,
अब ये हमको क्या मिल गया, डायगोनल मिल गया x के फॉर्म में, और एक डायगोनल हमारे पास ये है, ठीक है। तो 8√10 हमारा किसके बराबर होना चाहिए, x√10 के। अगर दोनों का कंपेयर करें तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x = 8 है हमारे पास। क्वेश्चन में आयत का परिमाप पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखो 3 × x कर दें तो 8×3 = 24, यानी लेंथ हमारे पास जो होगी वो 24 हो जाएगी, और ब्रेथ हमारे पास कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। पेरीमीटर क्या होता है किसी भी रेक्टेंगल का, पेरीमीटर होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है इसका पेरीमीटर, यानी कि परिमाप, हिंदी में बोलते हैं परिमाप, ठीक है। तो 2 × लेंथ है हमारे पास 24 प्लस ब्रेथ है हमारे पास 8, तो 24 6 30 2 32, तो 2 × 32 = 64 सेंटीमीटर हमको पेरीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शानदार सा क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आ गया है। ये स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को स्किप करा है, इसका मतलब है जो क्वेश्चन है बहुत सारे बच्चों को देखने में क्या लगा होगा कि देखने में टफ है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इजी है। बस थोड़ा सा मल्टीपल का खेल है, वो गेम आप अगर खेलना जानते हैं तो आप इसका परफेक्ट सा आंसर दे दोगे बहुत ही आसानी के साथ। अब देखिए यहाँ पे जो ये आपका क्वेश्चन दिया है, इसमें मल्टीपल कैसे निकालेंगे। 2 स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है, 2 स्क्वायर रूट के अंदर 45 दिया हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं कितना, 5 9 45, यानी 9 × 5 लिख सकते हैं, प्लस 3 स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है 20, तो आप इसको लिख सकते हैं 4 × 5, अपॉन में आपका यहाँ पे हो जाएगा 2√5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2√5 है, तो कैसे यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट से कुछ चीज़ें बाहर आ सकती हैं। यहाँ से 9 बाहर आ सकता है, यहाँ से 9 बाहर आ सकता है, यहाँ से 4 बाहर आ सकता है, तो यहाँ पे इसको बाहर कर लेते हैं। तो 2 × 9 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 3, स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा 5, 3 के बाद यहाँ 4 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, तो बचेगा कितना 3 × 2, स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 5, अपॉन में यहाँ पे 2√5 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करते हैं हम, तो देखो 3 2 जा 6 √5 प्लस 3 2 जा 6 √5 ऊपर बच जाएगा, अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा 2√5। अब देखो ऊपर हमारा √5 दोनों जगह है, तो √5 हम कॉमन कर सकते हैं, और ब्रैकेट में बच जाएगा 6 + 6, अपॉन में 2√5 हमारा बच जाएगा। √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, 6 6 हो जाएगी 12, या 2 × 6 भी ऊपर हो सकता है, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे बच जाएगा आपका सिर्फ 6। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। दोबारा यहाँ पे समझ लीजिएगा, 6 6 12 है, नीचे 2 बचेगा, तो 2 से 12 कटेगा, तब भी आपका 6 ही आएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए यहाँ आंधी तूफान दोबारा से आ चुका है, लेकिन हमारी पढ़ाई नहीं रुकेगी, लेकिन प्रश्न का जो उत्तर है वो ज़रूर मिल जाएगा आंधी और तूफान में। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सच दैट टॉप ऑफ द ट्री जस्ट टचेस ग्राउंड मेकिंग 30 डिग्री विथ इट डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री एंड टॉप इज 9 मीटर हाइट ऑफ द ट्री वॉज। हिंदी में देखिएगा क्या कह रहा है, आंधी के कारण एक पेड़ टूट जाता है, टूटा भाग जमीन के शीर्ष से स्पर्श करता हुआ 30 डिग्री का कोण बनाता है, पेड़ के आधार व उसके शीर्ष के मध्य 9 मीटर की दूरी है, पेड़ की ऊंचाई थी। पेड़ की कितनी ऊंचाई थी ये आपसे पूछा जा रहा है। हमारे पास एक पेड़ था, बहुत अच्छा सा पेड़ था, कुछ इस टाइप का। इस पेड़ को जो है यहाँ से टूट गया, पेड़ टूटने के बाद यहाँ ज़मीन से टच हो गया ऐसे, ठीक है, और ज़मीन से टच हुआ, ये टूटा हुआ पार्ट है, ये इसका ऊपर का हिस्सा है, और टूटने के बाद यहाँ से जो ये एंगल बना ले रहा है वो 30 डिग्री का एंगल बना ले रहा है, ठीक है। और यहाँ जो इसकी डिस्टेंस दिखाई जा रही है यहाँ से यहाँ तक की, ये 9 मीटर दिखाई जा रही है, ठीक है। तो हमसे क्या कह रहा है, हमसे ये कहना चाहता है ये कि हमें पूरे पेड़ की ऊंचाई क्या होगी ये फाइंड करके इन्हें देना है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो टूटा हुआ हिस्सा है पेड़ का, ये जो खड़ा है, ये वाला हिस्सा जो है, ये खड़ा हुआ वाला हिस्सा हमारा h हाइट का है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 10 30 डिग्री
को यूज करेंगे। tan 30 इज इक्वल्स टू, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब है यहाँ पे हाइट यानी h, और आधार है हमारे पास 9। इसको सॉल्व करेंगे। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3। ठीक है, 1/√3। तो 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 9 कर लेंगे, 9 को दूसरी साइड भेजेंगे, h इज इक्वल टू 9/√3 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 9 को हम लिख सकते हैं, नीचे है √3 से ये 3 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3√3। तो हमें h मिल गया क्या, यहाँ पे 3√3 मिल गया। ओके, अब हमको अगर हाइपोटेनस यानी एक कैपिटल H पता चल जाए, हाइपोटेनस पता चल जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसके करेक्ट आंसर को दे सकते हैं। कैपिटल H बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल H बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर अपॉन ये है हमारा आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अगर हम कर दें तो हमें यहाँ पे अपना आंसर मिल जाएगा। तो 3√3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कर दें स्क्वायर रूट के अंदर, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, अपना आंसर मिल जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाइड बाई √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, प्लस 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 27 प्लस 81। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 108। अब 108 को ऐसे तोड़िए कि यहाँ से कुछ नंबर जो है हमारा स्क्वायर रूट से बाहर निकल के हमको मिल जाए। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं 54 मल्टीप्लाइड बाई 2, 9 छके 54 यानी 9 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 2। फैक्टर करके आराम से निकाल लीजिए, कोई बहुत जल्दबाजी नहीं है, इतना आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 3 बाहर हो सकता है, 2 बाहर हो सकता है, और बचेगा अंदर क्या, रूट में 3। तो 6√3 यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब कि टूटे हुए पार्ट का जो यहाँ पे लेंथ है वो 6√3 है, तो जो खड़ा हुआ पार्ट है वो 3√3 है, यानी स्मॉल h हमारा जो है वो 3√3 है। ठीक है, इसमें अगर हम कैपिटल H को जोड़ दें यानी 6√3 को जोड़ दें तो 6 3 9√3 हमको मिल जाएगा, जो कि हमारी क्या है, ये 9√3 मीटर जो है हमारी लेंथ है किसकी, ऑप्शन नंबर बी हमारा पेड़ की ये लेंथ है, यानी कि या फिर ऊंचाई है, हाइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 10 ब्रैकेट में दिया है x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1, देन x इज, यहाँ पे x क्या होगा ये आपको बताना है। अगर 10x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1, अच्छा 10 में कितने की वैल्यू 1 होती है, कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो आप तुरंत आंसर करोगे सर 1045 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा, 45 डिग्री के बराबर होगा, यानी x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। कर दो भाई, तो यहाँ पे आपका x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री को दूसरी साइड भेजेंगे, सॉल्व करेंगे आप, तो आंसर कुछ मिलेगा, कितना मिलेगा, 15 डिग्री मिलेगा, यानी x की वैल्यू यहाँ पे 15 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, कह रहा है इफ a एंड b आर प्राइम नंबर्स दियर एलसीएम विल बी। हिंदी में समझिए, अंग्रेजी में कोई दिक्कत नहीं है, अंग्रेज तो है नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदी बोलेंगे। ठीक है, यदि a व b अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका लसा होगा, लसा यानी एलसीएम क्या होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा। तो मैंने बताया था भाई एलसीएम क्या होता है, ऐसा नंबर ढूंढते हैं जो दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए इजीली। तो देखो अगर दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो ना ही ये इससे कटेगा ना ही ये इससे कटेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके एक ऐसा नंबर बना लेंगे, ए और बी का मल्टीप्लाई करके एक ऐसा नंबर बनाएंगे जिसमें ए से भी डिवाइड हो जाए, और अगर हम बी से डिवाइड करना चाहें तो बी से भी डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो ऐसा नंबर हमको बनाना है, तो वो कैसे बनेगा, ए मल्टीप्लाई बाई बी करके ही बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। कंसेप्ट एकदम क्लियर रखिए, आंसर तुरंत आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 20। 27 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का जो आपका 2022 का क्वेश्चन पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, वन साइड ऑफ अ रोम्बस इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल मेजर्स 24 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ द रोम्बस इज। अब देखिए हिंदी में समचतुर्भुज थोड़ा पढ़ के कंफ्यूज हो जाएंगे, बट रोम्बस पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में क्लियर रहेगा। रोम्बस बोले तो कैसा दिखता है रोम्बस,
रोम्बस कैसा दिखता है? रोम्बस कुछ आपका इस टाइप का दिखता है, रोम्बस कुछ इस टाइप का दिखता है। ठीक है, तो इस टाइप का आपका कुछ रोम्बस है और कह रहा है रोम्बस में कि हमारे पास एक डायगोनल है। क्या है? एक डायगोनल है। दो डायगोनल होते हैं इसमें। एक डायगोनल है जिसकी जो लेंथ है ये 24 सेंटीमीटर है। कितनी है भाई? 24 सेंटीमीटर है। इनके अब समचतुर्भुज जैसा बोल रहा है, जैसा कि, तो आपको पता चल रहा होगा इसकी सारी भुजाएं क्या होंगी? सेम होंगी सारे साइड। तो सभी साइड क्या होंगे? 20 सेंटीमीटर होंगे। सभी साइड क्या होंगे? 20 सेंटीमीटर होंगे। ठीक है, तो सभी साइड इसके क्या है? 20 सेंटीमीटर हैं। थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं और इसको ऊपर भेजते हैं। ठीक है, चलो, तो 20 सेंटीमीटर हैं। हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? हमसे यू कह रहा है कि हमें जो है अगर साइड 20 है और इसका डायगोनल एक 24 है तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा? एरिया ऑफ रोम्बस सबसे पहले समझिएगा कैसे आप निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस आपको निकालने के लिए डायगोनल ही चाहिए। इसके लिए 1/2 मल्टीप्लाइड बाई D1 मल्टीप्लाइड बाई D2 आपको करना पड़ेगा, तभी आप निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आपके पास एक डायगोनल तो है, पर दूसरा जब तक नहीं मिलेगा तब तक आंसर आप नहीं कर पाओगे। तो एक प्रॉपर्टी रोम्बस की है, याद रखिए कि ए स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर, हमारा ये जो साइड है इसको हम ए मान ले रहे हैं, ए है, तो ए का स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल 1/2 का होल स्क्वायर प्लस डायगोनल 2/2 का होल स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी याद रखिए। ठीक है, ए का स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास? 20 का स्क्वायर, और D1 की वैल्यू है हमारे पास 24 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। तो 24 डिवाइडेड बाई अगर हम 2 कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 12 का स्क्वायर और प्लस D2/2 का होल स्क्वायर। 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 12 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 144। ठीक है, 144 को दूसरी साइड हम अगर भेजते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 256 इज इक्वल्स टू D2/2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर को दूसरी साइड भेजेंगे तो वो बन जाएगा स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर 256 मिल जाएगा इज इक्वल्स टू में हो जाएगा D2/2। 256 अगर हम बात करें तो ये है 16 का स्क्वायर, तो 16 यहाँ पे मिल जाएगा इज इक्वल्स टू D2/2। 2 को दूसरी साइड भेजेंगे तो D2 इज इक्वल्स टू हमको मिल जाएगा 16 दूना 32। ठीक है, तो ये हमें D2 यहाँ पे इस प्रकार से मिल गया। अब थोड़ा स्पेस बनाते हैं, चूँकि हमारा ये जो पार्ट है वो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो हम थोड़ा सा स्पेस बनाना चाहेंगे यहाँ पे। तो हम स्पेस पहले बना लेते हैं फटाफट से। चलो, बन गया भाई स्पेस। ठीक है, तो हमारे पास D2 मिल गया 32। अब इसको क्या करना है? हमें पता है फॉर्मूला कि अगर हमें एरिया निकालना है तो 1/2 D1 इंटू D2 है, तो 1/2 और किसी और कलर से कर लेते हैं यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाइड बाई D1 की जो वैल्यू है, D1 की क्या वैल्यू है? 24, और D2 की जो वैल्यू है 32। सॉल्व कर लेंगे तो 2 से यहाँ पे 32 कट जाएगा, 16 आएगा। 24 गुना 16 कर लीजिएगा तो यहाँ पे आपको अपना आंसर मिल जाएगा, जो कि 384 यानी 384 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आप सभी याद रखिए एक चीज़ कि आपको टेलीग्राम ग्रुप से आपको 100% जुड़ जाना है, ताकि अगले 10 दिन में जो महा तैयारी होने वाली है, सक्सेस सीरीज जो चलने वाली है, उसकी सिर्फ और सिर्फ YouTube और टेलीग्राम पे कंटेंट सारे A to Z फ्री कंटेंट मिलेंगे। कहीं भी कोई चार्ज इसके लिए देने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है, और इसी से आप सक्सेस भी होंगे, इसकी भी गारंटी है। क्योंकि इन 10 दिनों में आपको मैं वो पढ़ा दूंगा जो आप पिछले 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने में भी नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो 100% तक की हम तैयारी कराने का पूरा प्रयास करेंगे। नहीं 100 तो 95% तो आप तैयार कर ही लेंगे मेरे अनुसार। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो। और इसके लिए चाहिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ज्वाइन कर लीजिए, 2023 वाला भी ज्वाइन कर लीजिए, और 2022 तक के जो बैचेस थे उनके लिए भी पहले जो एक कॉमन ग्रुप बना था उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही में हमारे व्हाट्सअप नंबर 9076929784 को नोट करके रख लीजिए। अगर आपको कोई जानकारी भी चाहिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 के रिगार्डिंग, 2023 के रिगार्डिंग माफ़ करिएगा, तो वो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सिर्फ आपको मैसेज डालना है, कॉल नहीं करनी। ठीक है,
आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, बाकी कोई और अगर आपको डाउट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आप क्रैश कोर्स चाहते हैं तो क्रैश कोर्स के लिए भी सजेस्ट कर सकते हैं, किस प्रकार का क्रैश कोर्स चाहिए इसके लिए मेरे व्हाट्सएप पे भी सजेस्ट कर दीजिए, हमारे जो वीडियो है इस पर भी आप सजेस्ट कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। जैसा भी पॉसिबल होगा, पॉसिबिलिटी बनेगी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्रैश कोर्स भी लेते आएंगे। साथ ही में आपको कुछ लगभग 15-16 हज़ार के आसपास पास जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी और एक सम्मिलित पीडीएफ प्रोवाइड आपको कराया जाएगा, जो कि जिनमें से 100% 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन आपको वहीं पे मिलेगा। ठीक है, तो आज के इस सेशन में बस इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जय हिंद, जय भारत।